हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा है नेस्टेड फॉर लूप्स इन जावा। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है इसके बारे में स्टडी करना है। फॉर लूप हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया। अगर आपने फॉर लूप नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाकर के आप फॉर लूप को स्टडी कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे फॉर लगाया, फॉर लूप यहाँ पे लगा दिया i इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और आपने यहाँ पे कोई सिंटेक्स आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर इसके अंदर आपने क्या किया, फिर से आपने फॉर लूप लगा दिया i इक्वल टू j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 2, j माइनस 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 या प्लस प्लस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, प्लस प्लस, और फिर आपने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया। क्लियर। अगर आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फॉर लूप आपने ऊपर लगा दिया और इसके बॉडी के अंदर ये जो कर्ली ब्रेकेट्स होता है ये फॉर लूप की बॉडी होती है। इस बॉडी के अंदर आपने एक और फॉर लूप को यूज कर लिया। तो इस टाइप के अगर आप फॉर लूप को एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को आपने यूज कर लिया तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो देखिए इसमें थोड़े से ये नेस्टेड फॉर लूप जो होता है वो किस तरीके से चलता है ये हमको समझना होता है। अगर हमने फॉर लूप को नेस्टेड फॉर लूप को समझ लिया कि ये किस तरीके से चलता है तो हम इसकी यूज से कई सारे पाइथन जावा लैंग्वेज के अंदर या पाइथन के अंदर या किसी भी और कोडिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि हम फॉर लूप को, नेस्टेड फॉर लूप को समझ पाए कि ये कैसे चलता है। अगर आपने ये कैसे चलता है इसको समझ लिया तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए अब जैसे हमने ये बोला कि नेस्टेड फॉर लूप जो होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप आपका यूज होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे जो इनर लूप होगा, अंदर वाली लूप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक फॉर लूप लगाया, इसके अंदर आपने यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाया, तो ये जो फॉर लूप है ये इनर फॉर लूप है। क्या है? इनर फॉर लूप। और ये जो सबसे पहले आया है ये आउटर है, आउटर फॉर लूप। क्लियर। आउटर फॉर लूप। तो यहां पे हमारा इनर एंड आउटर दो हमारा यहाँ पे फॉर लूप है। अब देखिए इनर फॉर लूप जो होता है ये एक बार में पूरा जितना भी इटरेशन, जितना भी आपने कंडीशन जहां तक लगाया है पूरा चलेगा। कब? जब आपका जो आउटर लूप का पहला इटरेशन चलेगा, यानी कि पहली बार आउटर लूप चलेगा तो ये 3 बार चलेगा। अब हम इसको अच्छे से समझाएं, 3 बार 4 बार, ये कितना भी बार भी चल सकता है जितना बार आपने यहाँ पे लगा रखा है कंडीशन के अंदर। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप यहाँ पे समझ पाए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर लूप को यूज किया है। इस फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल लिया i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। i एक वेरिएबल लिया, i के अंदर हमने 1 फिट कर दिया, 1 से स्टार्ट होगा। ये इनिशियलाइज स्टेप है, यानी आपने वैल्यू में i के अंदर आपने वैल्यू असाइनमेंट किया है। और फिर यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। i की वैल्यू आप कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं i की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी हो या 2 के बराबर हो। ओके, तो इसका मतलब i 1 से, i जो है यहाँ पे 1 है, 1 से आपका स्टार्ट होगा लूप ये, और कहां तक चलेगा, जहां तक कंडीशन है चलेगा। कहां तक? ये कंडीशन आपका 2 तक चलेगा। कहां तक चलेगा लूप आपका चलेगा लूप 2 तक। समझ में आया? और यहाँ पे आपने i प्लस प्लस किया है। i प्लस प्लस करने का मतलब आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, i की वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। i प्लस प्लस कर दिया तो एक आप बढ़ाएंगे। इसका मतलब आउटर वाला लूप जो है ये कंडीशन को हमको देखना होता है, कहां तक हमने लगाया, 2 तक, तो ये 2 बार चलेगा, एक 1 और एक 2, 2 बार चलेगा आउटर लूप। क्लियर। तो देखिए यानी अगर ये पहली बार चलता है तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट, पहली इटरेशन, पहली बार चलता है तो हम बोलते हैं इसको फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड बार, ये अगर फॉर लूप सेकेंड बार चलता है तो बोलेंगे सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मतलब हमने पहले वाले फॉर लूप को
कितने बार लगाए, 2 बार हमने कंडीशन लगा दिया कि ये 2 बार चलेगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, इसके अंदर ये जो हमारा है इनर वाला जो फॉर लूप है, इसमें हमने जे से इनिशियलाइज किया, यानी कि वैल्यू हमारा जे, हमने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर 1 रख दिया, और ये कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। कंडीशन हमारा कहाँ है, कंडीशन जो है वो 3rd तक है। आपने क्या लगाया कंडीशन के अंदर, जे लेस देन और इक्वल टू 3rd। इसका मतलब जे की वैल्यू या तो 3 से छोटा हो या 3 के इक्वल हो, तब तक ये चलेगा। इसका मतलब ये वाला जो लूप है हमारा, ये कितनी बार चलेगा, कंडीशन के हिसाब से 3 बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। और यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया तो हर बार एक एक इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, तो हमको नेस्टेड फॉर लूप को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि आउटर लूप हमारा कितना बार चलेगा और इनर लूप हमारा कितना बार चलेगा, ये कंडीशन से पता चलता है। कंडीशन हमने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 बार चलेगा, यहाँ 3 लगाया तो 3 बार चलेगा। ओके। और यहाँ पे हमको ये भी देखना होता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते तो 3 तक जाते तो यानी कि 4 टाइम चलता आपका। क्लियर। तो ये हमको देखना होता है, 1 से चल रहा है तो 3 टाइम चलेगा। क्लियर। तो कंडीशन को हमको देखना होता है, देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हर एक इटरेशन में आउटर लूप अगर एक बार चलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आउटर लूप में 1 हमने कर दिया, अब ये क्या हुआ, कंडीशन चेक किया, सेटिस्फाई है तो नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा आउटर, आउटर, और उसके बाद आई की वैल्यू 1 रहेगी तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कि एक बार हमारा ये प्रिंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर घुसेंगे, इस वाले फॉर लूप के अंदर। जब इस वाले फॉर लूप के अंदर आएंगे तो जे की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक किया जाएगा सही है तो नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे चलेगा इनर, इनर, और उसके बाद आई की वैल्यू जो हमारी है, जे की वैल्यू जो हमारी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आउटर लूप हमारा एक बार चला, ये आउटर लूप को इंडिकेट कर रहा है, एक बार चला। इनर लूप के अंदर आए हम, पहली बार चल गया, तो वापस से जब हम यहाँ से जाते तो एक इंक्रीमेंट होता है। जे की वैल्यू, जे में प्लस प्लस करने का मतलब होता है कि जे में हमने पहले इनिशियलाइज कितना किया था, जे के अंदर हमने किया था 1, और हमने अगर जे प्लस प्लस लगाया है यहाँ पर, तो जब हमारा लूप घूम के इसके पास जाएगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज कर देगा, 2 कर देगा, यहाँ से 1 से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इंक्रीज करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन के अंदर है तो फिर नीचे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आएगा इनर 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा जे की वैल्यू। फिर वापस जाएंगे, एक बढ़ाएंगे, जे की वैल्यू 3 होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, 2 था तो 3 हो गया। फिर कंडीशन चेक करेंगे, इक्वल है, अभी जे की वैल्यू इक्वल है 3 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे प्रिंट करेंगे, फिर से एक बार चलेगा इनर, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि हर एक आउटर लूप अगर एक बार चलेगा तो इनर लूप जहां तक कंडीशन हमने लगाया है उतना टाइम चलेगा। आउटर लूप पहली बार चला तो हम यहाँ से इनर लूप के अंदर इंटर किए, तो इनर लूप इस तरीके से 3 बार चल लेगा। अब जब यहाँ से प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। जब जे की वैल्यू 4 होगा तो कंडीशन चेक करेंगे हम, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब याद रखेंगे, जैसे ही हमारा ये फॉल्स हुआ तो हम यहाँ से आएंगे, प्रिंट नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्टली हम आएंगे, इस वाले लूप को छोड़ देंगे और इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये भेज देगा हमको यहाँ पर, यानी सेकेंड वाले फॉर लूप में भेज देगा। पहली वाली जो फॉर लूप है, सेकेंड नहीं, ये इस वाले फॉर लूप के अंदर भेज देगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू जो हमारी केवल 1 थी, यहाँ पे प्रिंट हुआ था आउटर लूप 1 था, इस बार आई की वैल्यू बढ़ेगा और हो जाएगा 2 होगा, तो फिर से कंडीशन चेक करेंगे, और कंडीशन जैसे ही हम चेक करते हैं तो कंडीशन में है, क्योंकि 2 आपका जो है वो इक्वल है, तो अभी आई की वैल्यू जो है वो 2 से इक्वल हो गई, क्योंकि आई के अंदर 2 है तो 2 इक्वल 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जब सेटिस्फाई होगा तो एक बार आएंगे, प्रिंट करेंगे, और यहाँ इस बार प्रिंट होगा आउटर 2। अब आउटर 2 प्रिंट होगा तो हम इस वाले लूप के अंदर घुस जाएंगे। जब इसमें घुसेंगे तो ये 3 टाइम चलेगा, फिर से यही वाला स्टेप चलेगा, इनर 1, इनर 2, इनर 3, ये 3 टाइम चलेगा, इस तरीके से चलेगा। अब हमने क्या यहाँ पर देखा
कि जो फॉर लूप हमारी होती है, अगर हम नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, नेस्टेड फॉर लूप, एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप लगाते हैं, तो पहला वाला लूप अगर फर्स्ट टाइम चलता है तो ये जहां तक कंडीशन लगाई रहती है, जैसे 3 तक लगाए तो 3 टाइम चलेगा, 4 तक कंडीशन लगाए तो ये 4 टाइम पूरा कंप्लीट चलेगा। जब कंप्लीट चलेगा तो वापस से हम लोग इसमें आएंगे पहले वाले लूप में, और इस लूप को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा के कंडीशन चेक करेंगे। जब ये सेकेंड टाइम चलेगा तो ये प्रिंट करेगा, फिर हम इस लूप में घुसेंगे तो ये कंप्लीट चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर लूप के हर एक इटरेशन में यानी आउटर लूप अगर एक बार चलता है तो इनर लूप अपनी कंप्लीट कंडीशन तक चलता है जहां तक दिया होता है। ओके, आई होप आपको नेस्टेड फॉर लूप अच्छे से समझ में आया। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग किस तरह से की जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले क्लास लगाते हैं, पब्लिक क्लास, यहाँ पे क्लास बनाते हैं, इसका क्लास का एक बॉडी ओपन करना होता है। फिर हम लोग ये स्टेटमेंट हमको ऐसे ही यूज करना होता है, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये आपको लर्न करना पड़ेगा ऐसे। इसके बाद हम लोग इसकी बॉडी ओपन करते हैं। अब हमको नेस्टेड फॉर यूज करना था तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे लगा लिया। अब हमने फॉर लूप के अंदर ये सिंटेक्स होता है, अब ये हमको लिखना होता है इंट आई। ये आई हमारा एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। क्लियर? इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को फॉर लूप को चलाना है इंटीजर वैल्यू पर, तो हमने इंट आई कर दिया। अगर आप इंट नहीं लिखेंगे तो आई वेरिएबल बोलेगा कि ये किस टाइप का है, आपका कंपाइलर जब रन कराएंगे आप तो एरर शो करेगा, इसलिए हमको इंट लिखना पड़ता है। आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं इंट आई। अगर आपने आई यहाँ डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल आई यहाँ पे लिख करके चला सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिए हैं तो आपका इस तरीके से आ जाता है। तो इंट आई एक वेरिएबल बना, आई के अंदर 1 रख दिया, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, लूप आपको कहाँ तक चलाना है, लूप को अगर 2 तक चलाना है तो आप यहाँ पे 2 तक कंडीशन लगाएंगे, आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2, जहां तक आपको लगाना है यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, या तो आई में आई प्लस प्लस कर देने पे 1 बढ़ जाएगा, आई माइनस माइनस कर देने पे 1 घट जाएगा। लूप को आप रिवर्स में भी चला सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 1 लगा दिया, और यहाँ पे आपको आई माइनस माइनस कर दिया तो ये रिवर्स में चलेगा। पहले 2 आएगा यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। ये माइनस माइनस डिक्रीज करता है, तो आप आई की वैल्यू रिवर्स में भी चला सकते हैं। क्लियर? तो हमको इस तरीके से लूप लगाना होता है फॉर लूप। इसके अंदर हमको कुछ प्रिंट करना होता है तो लिखते हैं system.out.println, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ये मैसेज होता है, और प्लस करके आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। आई में 1 स्टोर किया था, +1 कर देंगे तो प्लस आई कर देंगे तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेमीकोलन लगाते हैं। फिर हमको एक और फॉर लूप लगाने का मतलब ये नेस्टेड फॉर लूप हो जाता है। क्लियर? तो अब हमको इसी तरीके से हमको क्या करना है, दूसरी वेरिएबल लेना है और कहां तक आपको लूप चलाना है, आपका सेकेंड फॉर लूप। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं और जे प्लस प्लस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो हमने जे प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे इसके अंदर जो चीज प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या करना होता है, हमको ये चीज देखना होता है कि हमने कितना कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है उतना ही कर्ली ब्रैकेट हमारा क्लोज होना चाहिए, ये याद रहे। नहीं तो अगर आपने मिस प्रिंट किया तो गलती हो जाती है, आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे ये फॉर लूप के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, इसके लिए ओपन किया तो ये क्लोज हो जाएगी, इसके लिए ये क्लोज हो जाएगी, और इसके लिए ये क्लोज हो जाएगी। तो जितना आपका ओपन रहता है उतने ही आपके क्लोज होना चाहिए। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ कि क्या ये आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। देखिए इसी तरीके से आंसर आएगा, आउटर 1 तो इनर 3 टाइम चलेगा, 3 बार कंडीशन अपना पूरा कंप्लीट करेगा। फिर आउटर सेकेंड टाइम चलेगा तो ये फिर 3 बार चलेगा इनर लूप। क्लियर? और इस तरीके से आंसर आएगा। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में जावा की कोड को आपको कहाँ पे टाइप करना होता है, आपको जावा की कोड को लिखना होता है नोटपैड के अंदर। तो हम इसको नोटपैड के अंदर लेके चलते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे नोटपैड के अंदर सिंपली जावा की कोड को ऐसे लिख लेना है, ऐसे इस तरीके से आपको नोटपैड के अंदर जावा की कोड को लिख लेना है। अब इसको सेव करना है, फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। यहां से सेव कैसे करते हैं याद रहे, ये जो क्लास का नाम है इसी के नाम से सेव करते हैं, NES1 डॉट जावा लिखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑल फाइल्स
क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो ये हमारा फाइल है जावा का। इसको रन कराने के लिए सीएमडी ओपन करते हैं। सीएमडी को हमको डेस्कटॉप पे लेके जाना होता है क्योंकि ये हमारा डेस्कटॉप पे है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं cd डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप पे आ गए, तो रन कराने के लिए हमको अपने जावा फाइल का नाम यहाँ पे देना है। लिखना है यहाँ पे जावा सी फॉर कंपाइल। कंपाइल कराने के लिए लिखते हैं पहले जावा सी, उसके बाद अपने फाइल का नाम nes1.java। इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे, अगर एरर रहेगा तो नीचे आपका एरर शो करेगा, नहीं है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्लास फाइल बना होगा, ध्यान से देखिएगा, आपके डेस्कटॉप पर उसी नाम से क्लास का फाइल बनता है अगर एरर नहीं है तो। अब आप रन कराना है तो सी को आपको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है और उसके बाद इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप केयरफुली ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको मैच करता हुआ दिखेगा। आपका देखिए यहाँ पे आउटर 1 तो इनर आपका 3 टाइम चलेगा कंप्लीट कंडीशन तक, फिर आउटर सेकेंड टाइम चलेगा तो ये फिर 3 टाइम चलेगा। इस तरीके से आपका नेस्टेड फॉर लूप जो होता है वो वर्क करता है। आई होप आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।